अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, एक साल पहले सीमा हैदर जो पबजी गेम के ज़रिए सचिन के प्यार में चक्कर में पड़कर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान आ गई और हिंदुस्तान आकर उसने सचिन से हिंदू रस्म रिवाज के साथ शादी रचाई। दोस्तों, अब उसकी कहानी में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि उसका पति यानी कि सचिन उसको मारता पीटता है और ऑडियो और वीडियो के जरिए जो सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है उससे ये जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि सीमा हैदर को सताया जा रहा है। और सीमा हैदर का ये कहना है कि उसकी ज़िंदगी जेल से बदतर हो गई है। तो दोस्तों, इसमें कितनी सच्चाई है और इसके बारे में सीमा हैदर का खुद क्या कहना है, आइए दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट में देखते हैं। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को लेकर उनके करीबी ने नया खुलासा किया है, जो सीमा के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक के संपर्क में है। चाचा का नाम है गुलाम अकबर, वो पाकिस्तान आर्मी में है, जो वो ट्रेनिंग सेंटर में है, ट्रेनिंग देता है आर्मी को, छावनी में है, फौजियों की है ना, एक रास्ता वहाँ पे रह के फिर वापस आते हैं और जाती थी भी यहाँ से अकेली। सीमा के करीबी के मुताबिक वो मोबाइल टेक्नोलॉजी में काफी तेज है। पबजी हम तेरे को डाउनलोड करके दे रहे हैं, तो पबजी का हमें यूसी ज्वाइन वो नहीं कर रहे, वो मेरे मोबाइल से खेलती थी यहाँ पे। कंप्यूटर भी लिया, मैंने बोला कंप्यूटर क्या करोगी, बोले बस ऐसे ही चलाऊंगी। अच्छा, वो भी उसने तोड़ के फिर मुझे दिया, फिर मुझे बोले कि ये अब टूट गया, इसको रखो फिर बनाएंगे। ये तो उड़ के उधर आके पहुंची है। सीमा के करीबी की पहचान उजागर ना करते हुए मोमिन कहते हैं कि वो उसे कोर्ट में पेश करेंगे। वहीं सोशल मीडिया पर सीमा हैदर के कुछ ऑडियो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि सचिन उसके साथ मारपीट करता है। पबजी के प्यार में पाकिस्तान से आई सीमा अब क्यों कह रही है कि अब उसकी जिंदगी एक कैदी से भी बदतर हो गई है? क्या सीमा के साथ मारपीट हो रही है? क्या सचिन और सीमा के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? आखिर क्या है उसका सच, आइए जानते हैं। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में सीमा सचिन का घर है। चोट के निशान और सचिन से परेशान होने वाले वायरल कंटेंट पर सीमा का कहना है तो मेरी वीडियो ऐसे, बट इसमें एडिटिंग करी गई है। ऐसे कई वीडियो है जिसमें सिर्फ मेरा ये चेहरा बाकी सब कुछ अलग होता है, सिर्फ चेहरा मेरा ही लगाया जाता है। अलग अलग कपड़े, पता नहीं कौन सी टाइप के कपड़े पहन रखे हैं, किसने काला लहंगा पहन रखा है। तो ये सारी मतलब हमें परेशान करने के लिए लोग करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सीमा का चेहरा वायरल क्यों बहुत होता है। पाकिस्तानी लोग तो ढेर सारे यूट्यूबर बन गए मेरे नाम से। सीमा के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने अपने यूट्यूब पर सीमा की बहन रीमा के साथ एक लाइव वीडियो शेयर किया था, जिसमें रीमा ने दावा किया कि सीमा हैदर झूठ बोलती है कि गुलाम ने उसे तलाक दिया है। वो सिर्फ झूठ बोलती है कि हैदर ने मुझे तलाक दी थी, हैदर मुझे छोड़ के चला गया था, और बोलती है कि पाकिस्तान में तो ऐसी तलाक होती है, मुंह से बोलेंगी तो तलाक हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता। इस बात पर हमने सीमा से सवाल किया कि क्या वाकई उनकी बहन जो दावा कर रही है वो सच है। वो मेरी बहन नहीं है, वो मेरी बहन हो, क्योंकि उसे निकाह लगा के बिठाया गया है और उसको कह रहे हैं रीमा नाम बोले कि रीमा नाम मेरी बहन का है, सबको पता है, हैदर को भी पता है। तो निकाह लगा के बिठा रहे हैं किसी और चेहरे को और बता रहे हैं कि सीमा की बहन है और उससे मनचाहा बुलवा रहे हैं। जो वो चाहते हैं वो उनसे बुलवाया जा रहा है, और क्योंकि वो चाहते हैं कि हम हर तरह से सीमा को कमज़ोर करें, हर तरह से घेरे में लाएं कि अब तुम्हारी बहन भी तुम्हारे लिए ऐसा बोल रही है। तो बस ये एक चाल है हमें परेशान करने की, हमें मतलब दुखी करने की कोशिश की जा रही है। और मुझसे मेरे बच्चे छीनने का मतलब मुझे ही वापस बुलाना है, क्योंकि मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं जी सकती, कहीं भी नहीं रह पाऊंगी अपने बच्चे। पाकिस्तान के गुलाम हैदर से तलाक ना होने वाले सवाल पर सीमा का कहना है कि ये सब हैदर की साजिश है। 4 साल पहले ही उनका तलाक हो चुका है। मुझे तलाक देके निकाला गया था तो मैं अपने बाप के घर मजबूरन में रहती थी, और लोग कहते हैं कि सीमा ने हैदर का घर बेचा। वो मेरा अपना छोटा सा घर था, मेरे अब्बू ने हमें दिलाया था, छोटा सा, इस कमरे जितना पूरा था, पूरे 34 गज का था वो घर था हमारा। तो वो मेरा था, मेरे नाम से था, वो मैंने बेचा था। किसी और के नाम का आप चीज नहीं बेच सकते, वो भी क्राइम है। वायरल कंटेंट को लेकर सचिन
कहते हैं कि जैसी चोटें वीडियोस में दिखाई हैं, उन्हें ठीक होने में कम से कम 2 महीने का समय लगता। ये पूरी साजिश पाकिस्तान की तरफ से रची जा रही है। तो ये सोशल मीडिया पर खूब चल रही थी, जो जब हम भी बेड पे बैठे थे तो हम भी रील देख रहे थे, तो जैसे जैसे देखते देखते हमारी एक रील आ गई। तो सीमा और मैं पहली बार तो हंसन निकले और फिर अचंबा भी हो गया। मैंने कि ये कब हो गया और कैसे हुआ, हमें खुद पता नहीं है। तो कुछ जो यूट्यूबर है पाकिस्तानी, कुछ उन्होंने एडिटिंग करके उस तरीका की वीडियो बनाकर और अपने यूट्यूब हमें बदनाम करने की पूरी साजिश चली कर रहे हैं, परंतु हम परेशान होने वालों में से नहीं है। हम दोनों बिल्कुल खुश हैं और खुश ही रहेंगे। मार्च 2023 में सीमा नेपाल के रास्ते अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई थी, जिसके बाद नोएडा पुलिस ने 3 जुलाई को सीमा सचिन को गिरफ्तार किया था। हालांकि 7 जुलाई 2023 को दोनों को जमानत मिल गई थी। अब उसी जमानत को लेकर सीमा के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर के भारतीय वकील मोमिन मलिक ने ग्रेटर नोएडा की जेवर कोर्ट में याचिका दायर की है। हमारा तो सीधा सीधा टारगेट है, इसको जेल कराएंगे और इसके बच्चों को, जो हैदर के बच्चे हैं, हैदर को मिलेंगे फर्स्ट। और जो इसने नेपाल में कहती है शादी करी, एनिवर्सरी फर्जी मनाई, उसको हमने चैलेंज कर दिया है। धर्म परिवर्तन को चैलेंज कर दिया है। कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, 27/5 को ये पेश होंगे, नहीं पेश होंगे एक तरफा कार्रवाई होगी। भारतीय कोर्ट में हैदर की याचिका दायर करने को लेकर सीमा का कहना है कि ये पूरी सोची समझी साजिश है। जो मुल्ला उसको फंडिंग कर रहे हैं, कह रहे तुम ऐसा करो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो अपनी अना पे बात समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि मतलब सीमा अगर हिंदू बनी, सीमा के बच्चे हिंदू बने, तो यहाँ कहीं ना कहीं उनकी अपनी हार समझ के अपनी मतलब बेइज्जती समझ रहे हैं। तो इसी वजह से उनको फंडिंग वही लोग कर रहे हैं, क्योंकि हैदर के पास ना जायदाद है ना जमीन है। सीमा के वकील डॉक्टर AB सिंह इस पूरे मामले को साइबर टेररिज्म और टेरर फंडिंग बता रहे हैं। सोशल मीडिया का जो मिसयूज हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, हम इसके लिए पूरी कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा साइबर क्राइम सेल के द्वारा इस पर कार्रवाई की जा रही है। जो इस तरह के तथाकथित न्यूज चैनल हैं, पूरा बना के एडिटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग सारा मेरी लिपसिंग में, मेरे डायलॉग बनाने में, सचिन के, सीमा के, सब यही पूरा चलता रहता है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी इसी से चलती है। पाकिस्तान से भारत आए हुए सीमा को अब करीब 1 साल हो चुके हैं। इस बीच उसके पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने इंडिया की एक अदालत में आवेदन देकर अपने 4 बच्चों की कस्टडी मांगी है। इस बीच सीमा के वकील डॉक्टर AP सिंह का दावा है कि जो गुलाम हैदर है उसे कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग हो रही है, उसे हवाला के जरिए पैसे मिल रहे हैं, इस वजह से वो भारत में आकर कोई नुकसान पहुंचा सकता है। सुनील मौर्य, दैनिक भास्कर, प्रभुपुरा।